हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता का सारांश पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता से पहले हमें रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जी को राष्ट्रकवि के रूप में माना जाता है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। बीए के पास होने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, या हम कह सकते हैं वे नॉमिनेट हुए। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी एक विचारक तथा गतिशील कवि थे। दिनकर जी की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। भावों के अनुकूल शब्दों के प्रयोग में आप निपुण हैं। तो आइए हम कविता प्रारंभ करते हैं। कलम और तलवार, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। देखिए, कलम और तलवार का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है और तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। मतलब दैहिक शक्ति का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ। यहाँ कवि हमें पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, कलम या फिर तलवार। मन में ऊंचे भाव चाहिए या शरीर में अजय अपार शक्ति, जिससे हम किसी भी शत्रु का सामना कर सके। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। इसमें कवि हमें यह कहते हैं कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी अंधेरे कक्ष में बैठ कर के ऊंचे भाव वाले गान लिख सकते हैं, या फिर हम तलवार पकड़ करके बाहर जाकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। यहाँ कवि कहते हैं कि जो कलम है वह चारों तरफ उजियाला फैला सकता है। उसमें इतना शक्ति होता है कि वह किसी भी अंधेरे मन को उजाले की ओर ला सकता है। या फिर हमें अपने हाथों में कृपान या तलवार धारण करके अपने देश की रखवाली करनी चाहिए। अर्थात कि हम कलम के द्वारा ऊंचे मीठे गान की सृष्टि कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, या फिर हम तलवार पकड़ करके अपने देश की रखवाली कर सकते हैं। इनमें से हमें क्या चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मरे। यहाँ कवि कहते हैं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है। यह दिखती छोटी है पर इसमें इतना अधिक शक्ति निहित होता है कि जिसमें हम यह कह सकते हैं कि यह देश के जितने भी लोग हैं उनके अंदर में एक भाव जगा सकती है। यह दिल ही नहीं बल्कि दिमागों में भी आग लगा सकती है। ये लिखे गए शब्द ही है जो चिंगारी बन करके हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क में हमेशा घूमते रहते हैं। जिस समय ऐसा देश जो अपने विचारों में सबसे अच्छा रहे, वह देश कभी भी मरने पर भी नहीं मरेगा, वह हमेशा अमर रहेगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कलम देश की बहुत बड़ी शक्ति है।
ज्ञान सबसे बड़ा होता है। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलंत विचार, हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि जब कभी कोई सिपाही विपरीत परिस्थिति में पड़ा हुआ होता है, उसके हाथों में कलम की जगह तलवार होता है, परंतु उसके जो विचार है वो हमेशा ही ज्वलंत होता है। और यह विचार आता कहाँ से है? कलम से आता है। तो हमारे लहू को गर्म रखने के लिए हमें हमारे विचारों को ज्वलंत रखना पड़ता है, परंतु जो हिंसक जानवर है उसे हमें बचाने के लिए तलवार की ज़रूरत पड़ती है। एक अंतर है, जहाँ निर्भय नर नारी हो वहाँ कलम क्या करती है? आग उगलती है। आग उगलने का मतलब है कि यह अक्षरों के थ्रू विचारों को पैदा करती है और यह अक्षर क्या बन जाते हैं? चिंगारी बन जाते हैं, एक स्पार्क का काम करते हैं, जिससे लोगों के मन में एक ज्वलंत विचार उत्पन्न होता है। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि कहते हैं कि जिस देश के लोगों के अंदर हरदम शोले जलते हैं, उनके विचार हमेशा उन्नत रहते हैं। जहाँ बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले, हाथों में बिजली की सी ताकत और दिमाग हमेशा तेज, उस देश के लोग अपने लहू में हलाहल की धार पालते हैं। हलाहल यानी कि एक विष है जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था, जो बहुत खतरनाक होता है। वैसे यहाँ के लोग लहू में अपना हलाहल विष धारण करते हैं। ऐसे देश में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि हाथ में तलवार नहीं भी होगी तो भी वहाँ के देश के लोग हमेशा निर्भय निर्भीक होकर के स्वच्छंद विचार करेंगे। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्र सत्ता का महत्व पर प्रकाश डाला है। कलम ज्ञान शक्ति तथा तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। एक और जहाँ कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजय होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। अभी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या पसंद करेंगे, तलवार या फिर कलम। आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।